तो दोस्तों आपको बता दें कि एक समय था जब रशिया के साथ भारत भी सुखोई 57 लड़ाकू विमानों के प्रोजेक्ट में शामिल था। इन एयरक्राफ्टों को मिलकर भारत और रशिया बना रहे थे और आप ऐसे कह सकते हैं कि इन एयरक्राफ्टों का जो निर्माण है वो इन दोनों देशों के साथ मिलकर करना स्टार्ट किया था। हालांकि आपको बता दें कि उसके बाद ही जब यहाँ पर भारत को कुछ कमियां इसके अंदर नजर आई तो वहाँ पर भारत ने इससे अपना विड्रॉल कर लिया था और 2018 में भारत इस पूरे प्रोजेक्ट से बाहर आ गया था। लेकिन रशिया की तरफ से तब से जो अपने प्रयास हैं उनको बंद नहीं किया गया और रशिया अभी भी भारत को सुखोई 57 फाइटर एयरक्राफ्टों को बेचने का प्रयास कर रहा है। यहाँ तक कि मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि कुछ दिन पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया के दौरे पर गए थे तो असल में उस दौरान भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रशिया की तरफ से भारत के सामने सुखोई Su-57 और साथ ही Su-75 फाइटर जेट का प्रोग्राम का ऑफर रखा गया था। और अब फिर से एक बार रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि रशिया शायद भारत को इस प्रोजेक्ट में वापस लाने के लिए एक नया प्रयास कर सकता है। और ऐसे में आपको बता दें कि इस नए प्रयास के लिए रशिया की तरफ से शुरुआत कर दी गई है। ऐसे में आपको बता दें कि रशिया के द्वारा सुखोई 57 फाइटर एयरक्राफ्टों को अपग्रेड किया जा रहा है और इन्हीं अपग्रेडेड एयरक्राफ्टों को संभावित रशिया के द्वारा भारत के सामने रखा जा रहा है। अब आपको बता दें कि कुछ कारणों की वजह से खास करके इन एयरक्राफ्टों की कैपेबिलिटीज को देखते हुए भारत के द्वारा साल 2018 में अपने आप को सुखोई 57 फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट से विड्रॉल कर लिया था। पर वहीं पर अब रशिया फिर से भारत को इन सुखोई 57 लड़ाकू विमानों के प्रोजेक्ट में शामिल करना चाहता है। और साथ ही आपको बता दें कि रशिया इन फाइटर जेटों की कैपेबिलिटी को इनहेंस कर रहा है जिससे कि भारत को एक लुभावने ऑफर को देने के साथ ही भारत को अपने साथ जोड़ सके और फिर से एक बार भारत को अपना सहयोगी मित्र बना ले। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जो इन फाइटर जेट्स को लेकर भारत का कंसर्न था खास करके इसकी कैपेबिलिटीज को लेकर उनको यहाँ पर रशिया की तरफ से दूर किया जा रहा है और इन एयरक्राफ्टों के अंदर लगातार अपग्रेडेशन करते हुए भारत इन एयरक्राफ्टों को ऑफर किया जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ पर सबसे पहला जो एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाला इंजन जो कि रशिया की तरफ से AL-41 इंजन यानी कि सुखोई 35 फाइटर जेट में इस्तेमाल होने वाले इंजनों के द्वारा इनको डेवलप किया जा रहा था जो कि ना इन एयरक्राफ्टों को एक सुपर क्रूजर की कैपेबिलिटी दे पा रहा था और ना ही इन एयरक्राफ्टों को एक सुपीरियर स्टेल्थ फीचर दे सकता है। अब भारत यहाँ पर चाहता था कि इन एयरक्राफ्टों को एक नए और नेक्स्ट जनरेशन के इंजन को यहाँ पर शामिल किया जाए लेकिन रशिया के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन न होने के कारण रशिया इस मामले में समर्थ नहीं था। लेकिन अब यहाँ पर रिपोर्ट्स के अंदर दावा किया जा रहा है कि रशिया के पास 5th जनरेशन के इंजन आ चुके हैं और AL-41 इंजनों की जगह पर रशिया इन एयरक्राफ्टों में अब प्रोजेक्ट 30 इंजनों का इस्तेमाल करने वाला है जो कि प्रॉपर 5th जनरेशन का इंजन है और इन एयरक्राफ्टों को एक सुपर क्रूजर की कैपेबिलिटी प्रदान कर सकता है। यहाँ तक कि रशिया की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों के लिए AL-51F1 इंजनों का डेवलपमेंट भी ऑलरेडी रशिया के द्वारा किया जा चुका है जो कि पहले इन इंजनों के मुकाबले में केवल मात्र टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर नहीं है बल्कि अब थ्रस्ट कैपेबिलिटीज को भी काफी हाई करता है। इन एयरक्राफ्टों की परफॉर्मेंस को अगर देखा जाए तो इसके अलावा इन एयरक्राफ्टों के इंजनों के लिए एक फ्लैट नोजल को भी डेवलप किया गया है जो कि एयरक्राफ्टों को एक वेरिएबल थ्रस्ट कैपेबिलिटी देगा जो कि एयरक्राफ्टों की परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के साथ ही रडार क्रॉस सेक्शन को भी कम करेगा जिससे कि एयरक्राफ्ट की जो स्टेल्थ कैपेबिलिटी है वो यहाँ पर इनहेंस होंगी। यहाँ तक कि रशिया की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि एयरक्राफ्टों में एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग किया जा रहा है जो कि इन एयरक्राफ्टों को 5th जनरेशन के स्टेल्थ एयरक्राफ्टों से और भी ज्यादा अच्छे से सुपीरियरिटी बना सकता है। अब आपको बता दें कि ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि AMCA एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट यानी कि स्वदेशी 5th जनरेशन के फाइटर जेटों का जो डेवलपमेंट किया जा रहा है उसके तहत भारत किसी अन्य 5th जनरेशन के फाइटर जेट एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट प्रोग्राम में नहीं जुड़ेगा। और यहाँ तक कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि AMCA एयरक्राफ्टों को देखते हुए शायद भारत किसी अन्य देश से 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों को परचेस नहीं करेगा क्योंकि इससे AMCA एयरक्राफ्टों के महत्व को कम होगा और ऐसे में AMCA एयरक्राफ्टों की जो अधिक फंडिंग की जो आवश्यकता है उसको भी यहाँ पर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद रशिया की तरफ से लगातार अपने सुखोई 57 लड़ाकू विमान को लेकर भारत के सामने ऑफर रखा जा रहा है ताकि भारत इन एयरक्राफ्टों में इंटरेस्ट ले। और यहाँ तक कि रशिया के कुछ एक्सपर्ट्स की तरफ से ये
कहा जा रहा है कि भारत की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए भारत यहां पर एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में फिर से वापस आ सकता है। लेकिन वहीं पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रशिया के दौरे को देखा जाए तब भी कई सारे रशियन मीडिया की तरफ से FGFA प्रोजेक्ट को लेकर यहां पर कई बातों को रखा गया था। यहां तक कि ये भी दावा किया गया था कि अगर भारत को आवश्यकता पड़ती है तो फिर से FGFA प्रोजेक्ट को यहां पर स्टार्ट किया जा सकता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर तो ये भी दावा किया गया था कि जिस तरीके से चाइना के द्वारा अपने 5th जनरेशन के फाइटर जेट एयरक्राफ्टों को लगातार बड़ी मात्रा में बनाया जा रहा है, यहाँ तक कि 5th जनरेशन के फाइटर जेटों को चाइना के द्वारा पाकिस्तान को भी दिया जा रहा है। इसे देखते हुए भारत को इमरजेंसी बेसिस पर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट खरीदने की जरूरत पड़ सकती है और ऐसे में रशिया के Su-57 लड़ाकू विमान भारत के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि एरो इंडिया 2020 एग्जीबिशन के दौरान भी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा ये दावा किया गया था कि रशिया सुखोई 57 एयरक्राफ्टों के साथ ही सुखोई 75 एयरक्राफ्टों को भी भारत को देना चाहता है। हालांकि भारत की तरफ से अब तक ऑफिशियली ऐसा कोई भी जानकारी साझा नहीं किया गया जिसमें FGFA या फिर सुखोई 57 जैसे एयरक्राफ्टों का जिक्र यहाँ पर हो, लेकिन असल में ये बात सही है कि लगातार चाइना बड़ी मात्रा में 5th जनरेशन के फाइटर जेटों को निर्माण कर रहा है और ऐसे में चाइना की तरफ से तैयारियां ये भी की जा रही हैं कि वह पाकिस्तान को भी 5th जनरेशन के फाइटर जेटों को निर्यात करेगा और इसी को देखते हुए यहाँ पर भारत के लिए कंसर्न होता है और भारत को कहीं न कहीं अपने इन चीजों को काउंटर करने के लिए 5th जनरेशन के फाइटर जेटों की जरूरत पड़ेगी और ऐसे में भारत का सबसे बेस्ट जो ऑप्शन हो सकता है वो यहाँ पर Su-57 लड़ाकू विमान जो कि रशिया का है हो सकता है। और साथ ही आपको पता है कि AMCA एयरक्राफ्टों के लिए भारत को कम से कम 6 से 8 साल के लिए और भी यहाँ पर वेट करना पड़ेगा और इसी के चलते भारत अगले 2 से 3 साल में के अंदर ही कुछ की संख्या में 5th जनरेशन के फाइटर जेटों को एक्वायर कर सकता है। हालांकि आपको बता दें कि भारत ऑलरेडी सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 को यहाँ पर खरीद चुका है और बताया यहाँ तक जा रहा है कि सुखोई 57 लड़ाकू विमान को खरीदना भी भारत के लिए काफी आसान हो सकता है। अब आपको बता दें कि सुखोई 57 एयरक्राफ्ट को रशिया के द्वारा 5th जनरेशन के फाइटर जेट के रूप में डेवलप किया जा रहा है जो कि 2 इंजन के साथ काम करता है और ये स्टेल्थ फाइटर जेट है और इन फाइटर जेट का जो काम है वो यहाँ पर खत्म हो चुका है और अब इन्हें बड़ी मात्रा में रशियन वायुसेना के अंदर इंडक्ट कराया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि सबसे पहला 2020 के अंदर रशिया के बेड़े में एक फाइटर जेट को जोड़ा गया था और उसके बाद में रशिया की जो आज की डेट में स्थिति है वो यहाँ पर यूक्रेन युद्ध की वजह से कुछ ऐसी बनी हुई है कि रशिया इसको बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर भारत की बात आती है तो भारत फिर से FGFA प्रोग्राम के अंदर जुड़ सकता है और ऐसे में दोनों देश मिलकर इस फाइटर जेट को बड़ी संख्या में बना सकते हैं। ऐसे में दोस्तों आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।